न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, PSG TVS। आसनसोल में लगातार दूसरे दिन सड़क दुर्घटना ने ली जान। शनिवार शाम को चिनाकुड़ी रोड पर डंपर ने युवक को कुचला। आसनसोल में सेंट मेरी गोरेटी स्कूल के सामने छात्राओं के माता पिता ने GT रोड किया जाम। एक दिन पहले महिला की मौत पर जताया विरोध। आसनसोल नगर निगम के चुनाव के बाद दूसरी बोर्ड बैठक में छाया रहा गरुई नदी की सफाई और पानी की मुद्दा। MIC और बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति नहीं करने के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने किया बोर्ड बैठक का बहिष्कार। 10 दिन के अंदर में नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग कानूनी रूप से हाईकोर्ट की तरफ जाने को बाध्य होंगे। आखिर आसनसोल में भी मौसम हुआ मेहरबान। शाम को बूंदाबूंदी से मौसम हुआ खुशनुमा। गर्मी और लू से लोगों को मिली राहत। रविवार को भी बारिश की संभावना। आसनसोल शिल्पांचल में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कल GT रोड पर एक वाहन ने एक महिला को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। आज भी संत मेरी स्कूल के सामने अभिभावकों ने इस घटना के विरोध में GT रोड जाम किया था। पुलिस अभी उस घटना को सुलझा भी नहीं पाई थी कि ठीक उसके दूसरे दिन शनिवार को आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत आसनसोल चिनाकुड़ी रोड पर हनुमान मंदिर के समीप एक 34 वर्षीय एक युवक बलविंदर सिंह डंपर के चक्के के नीचे आ गए, जिसके कारण उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने डंपर को रोका और चालक को बंधक बना लिया। इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी गई। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं गाड़ी मालिक को बुलाकर मुआवजा देने की बात की गई। इधर मृतक के एक रिश्तेदार बलकार सिंह का कहना है कि वह सुने कि रोड पर एक दुर्घटना हो गई है। जब आकर देखे तो यहाँ मेरा एक रिश्तेदार डंपर के चक्के के नीचे आ गया था। उसका सिर बुरी तरह से कुचल गया था, यहाँ तक कि भेजा बाहर आ गई थी। इसके बाद हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर आई और मालिक को मुआवजे देने की बात कही। शाम 1 घंटा पहले घर में कोई खबर दिया कि बाहर रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और जब हम यहाँ पर आकर के देखे हैं तो वो एक्सपोर्ट डेट था, तो उसको गाड़ी को रुकवा दिया गया, ड्राइवर को यहीं रख दिया गया। बाकी आगे की कार्रवाई जो भी होगी सबके साथ में ये सब। मृतक का नाम था? मृतक का बिंदर सिंह था। और सर और हम लोग का यही चीज कहना है कि ये जो नो एंट्री का टाइम में जो ये गाड़ी घुसा देती है शाम के टाइम में, यहाँ बच्चों लोग का आना जाना काफ़ी है, स्कूल भी है और सबका यहीं से ही आना जाना ज़्यादातर रुकता है। तो ये ऐसा हो कि ये आना जाना जो समय से है, इसे ओवरलोड की गाड़ी है, इसको बंद किया जाए रास्ता। पूरा टल कर रहा था, ठीक है, जो किया हुआ था कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन पूरा लटा रहा था वो। हाँ, तो हम उसी टाइम हम हल्का सोलो एकदम सोलो कर दिए। एक चाचा भी बाएं तरफ मंदिर के पास बैठा हुआ था। हाँ, तब तक वो पीछे जगह में मेरा ढुक गया। जब ब्रेक किया तब तो चढ़ गया था गाड़ी। आप कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे आपका कलकत्ता सीमेंट। कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे थे? गाड़ी आसनसोल से लेकर आ रहे थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम है चुरलिया का। शुक्रवार को आसनसोल GT रोड स्थित सेंट मेरी गोरेटी स्कूल से अपनी बच्ची को लेने गई एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसे लेकर स्कूल छात्राओं के अभिभावकों में बेहद गुस्सा था। अपनी बच्ची को लेने स्कूल गई बेबी साव की मौत को लेकर शनिवार की सुबह अभिभावकों का गुस्सा और प्रतिक्रिया जोरदार रूप में तब प्रकट हुआ जब उन्होंने स्कूल छुट्टी होने के समय ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त करने, CCTV कैमरा लगाने, स्कूल के सामने GT रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग पर सेंट मेरी गोरेटी के सामने GT रोड को जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला और पुरुष अभिभावक शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने लचर ट्रैफिक व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, अभिभावकों के कोपभाजन का शिकार स्कूल प्रबंधन को भी होना पड़ा। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी आरोप लगाया कि स्कूल के द्वारा बच्चों के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापिका को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने बताया कि यहाँ आसपास में 3 से 4 स्कूल हैं। इसके बावजूद भी स्कूल खोलने और छुट्टी के समय पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त क्यों नहीं करता। महिला ने कही कि भविष्य में यदि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। এই যে এখানে আমাদের সিসি ক্যামেরা নেই, পুলিশের ট্রাফিকের ভালোভাবে কাজ করছে না, ট্রাফিক পুলিশ নেই এখানে, তারপরে এখানে ব্রেকার নেই, এগুলো যে পার্কিং নেই,
যার ঘরের অভিভাবকরা মারা যাচ্ছে তার বাচ্চার সুরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? পুলিশ কোথায় থাকে ওই সময়? তখন সেই সময় পুলিশ কি ঘুমিয়ে থাকে? वहीं कई अभिभावकों ने कहा कि इस मामले में मेयर और मंत्री को ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। This summer boost your energy with ग्रीष्मकालीन मेला, a summer carnival organized by Central Mall आसनसोल। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला अपोजिट एट सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटो मूवर्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चुस्त ट्रैफिक व्यवस्था की मांग पर आंदोलन कर रहे अभिभावकों के बीच आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष दिलीप दे भाजपा नेता व कार्यकर्ता के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों के मांग को समर्थन करते हुए कहा कि कल यहां एक महिला जो गर्भवती थी उसको कोई वाहन ने धक्का मार दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यहां CCTV कैमरा है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी यह दुर्घटना हुई। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। प्रशासन का पहला कर्तव्य बनता है कि जो इस दुर्घटना के लिए दोषी है उसे गिरफ्तार करे। यदि जल्द ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह अभिभावकों के लिए बृहद आंदोलन करेंगे। इसके अलावा पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। इस जगह पे ट्रैफिक का लापरवाही के कारण एक महिला जो गर्भवती थी उसे किसी गाड़ी ने मारकर चला गया और इसी का प्रतिवाद में हम लोग आए हैं स्कूल में, सेंट मेरी गॉरेटी स्कूल में। पुलिस और स्कूल का प्रशासन मिलकर दोनों ऐसा एक उपाय सोचे कि यहाँ दुर्घटना ना हो। कारण हमने पुलिस से
अगर यहाँ ट्रैफिक का व्यवस्था सही से रहता वो बेचारी अभी जीवित रहती। 2 बच्चे की माँ है, एक तो गर्भवती थी और 2 बच्चा भी है। वो बच्चा तो अनाथ हो गया। इसी की वजह से हम लोग एकत्रित हुए हैं। सभी स्कूल के प्रतिनिधि जो गार्जियन है, जो जिसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सभी को उपस्थित हुए ताकि उस महिला को और न्याय मिले और यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। आसनसोल नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक शनिवार को बुलाई गई, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया समेत तृणमूल कांग्रेस, माकपा, निर्दलीय और भाजपा के पार्षद उपस्थित थे। हालांकि बाद में भाजपा के पार्षद वॉकआउट कर गए। इस बैठक में मेयर ने गरुई नदी को लेकर निगम के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पानी की समस्या को समाधान करने पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि इस बार बोर्ड गठन होने के बाद गरुई नदी के साफ सफाई को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि पिछले साल बरसात के दिनों में इस नदी के रौद्र रूप को आसनसोल के कई वार्ड की जनता ने देखा है। इसलिए नगर निगम ने गरुई नदी को साफ सफाई करने का कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम के द्वारा गरुई नदी के साफ सफाई करने के लिए मशीनें उतारी गई है। इसकी जानकारी पार्षदों को नहीं थी, इसलिए गरुई नदी के सफाई कार्यों की विस्तृत जानकारी पार्षदों को दी गई। आसानसोले निर्वाचन पूर्व বলেছিলাম যে গাড়ুই নদীকে আমরা দেখব, সংস্কার করব এবং গাড়ুই নদী যেভাবে আমাদের গত বর্ষাতে আমাদের আসানসোলে পুরো কর্পোরেশনের আন্ডারে যতগুলো আমাদের ওয়ার্ড আছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমাদের খুব অসুবিধার মধ্যে সম্মুখীন হতে হয়েছিল মানুষকে, এবং সেখানে আমাদেরকেও। তো যেহেতু আমরাও আসানসোলের মধ্যেই থাকি, এবার গাড়ুই নদীর জন্য আমরা অলরেডি মেশিন নামিয়েছি কর্পোরেশন। সেটা মাননীয় সদস্যরা জানতেন না, ওটা মাননীয় সদস্যদের জানানো হয়েছে এবং গাড়ুই নদীতে আরও কিছু মেশিন খুব তাড়াতাড়ি নামানো হবে যাতে জল থেকে বাঁচা যায়, মানুষকে বাঁচানো যায়। আর আমাদের যেটা সৃষ্টিনগরের পোর্শন যেটা আছে সেটা সৃষ্টিনগরকে বলা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে সেটা কাজ করে দেওয়ার জন্য। आसनसोल नगर निगम के आंशिक बोर्ड गठन होने के बाद शनिवार को दूसरी बोर्ड बैठक में सभी दलों के पार्षद उपस्थित हुए, लेकिन भाजपा पार्षदों ने पूर्ण बोर्ड गठन करने के मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होने के कारण भाजपा पार्षद बोर्ड मीटिंग से वॉकआउट कर गए। इस संबंध में 29 नंबर वार्ड के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता ने कहा कि मेयर के शपथ ग्रहण किए हुए 60 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेयर परिषद और बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा नहीं हुई है। यह कॉर्पोरेशन एक्ट 2006 का उल्लंघन है। आज आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर का शपथ लिए हुए 60 दिन से ऊपर हो चुका है और म्यूनसिपल एक्ट के अनुसार 30 दिन के अंदर में MIC और बोरो चेयरमैन का गठन करना होता है, लेकिन बहुत दुख का संग बोलना पड़ रहा है कि आज 60 दिन से ऊपर हो चुका है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो पार्षद दल की नेता हैं चैताली तिवारी मैडम, उन्होंने 2 बार लेटर भी किया है कॉर्पोरेशन को कि जल्द से जल्द बोर्ड MIC और बोरो चेयरमैन का गठन किया जाए ताकि आसनसोल शहर का पूर्ण रूप से विकास हो सके, जो डेवलपमेंट का मटका है वो हो सके, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसे नहीं किया जा रहा है। तो ये मीटिंग असंवैधानिक है। तो एक संवैधानिक मीटिंग कब होगा? बोर्ड मीटिंग जब वहाँ पे MICs, बोरो चेयरमैन सभी को उपस्थित रहेंगे। लेकिन बहुत दुख का संग बोलना पड़ रहा है कि अभी तक डिप्टी मेयर की घोषणा नहीं हुई है, बोरो चेयरमैन नहीं हुआ, MIC नहीं हुआ, बहुत सारी समस्या हैं। हम लोगों ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द किया जाए और अगर 10 दिन के अंदर में नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग कानूनी रूप से हाई कोर्ट की तरफ जाने को बाध्य होंगे। इस विषय पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि सभी पार्षदों को मीटिंग का एजेंडा बता दिया जाता है, उसी मुद्दे पर चर्चा होती है। यदि किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करना है तो इसके लिए यह प्रावधान है कि उन पार्षदों को 3 दिन पहले अपने एजेंडा का पत्र मेयर को देना होता है। भाजपा पार्षदों ने अपना कोई एजेंडा पत्र नहीं दिया, उसके बाद वे जनप्रतिनिधि हैं, जनता की हित की बात करनी चाहिए। যে কোনো বোর্ড মিটিংয়ে যেটা আলোচনা হয় সেটা আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু 3 দিন আগে চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিতে হয় চিঠি দিয়ে। তো ওনারা জানাননি, যে বিষয় ছিল না সেই অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তো সেটাই আমরা জানিয়েছিলাম যে ওখানে বোর্ড থেকে মানে আমাদের যারা সদস্য ছিলেন তারা জানালেন ওদের যে যেগুলো আলোচনার জন্য আছে সেই নিয়ে বলুন। তো সেগুলো না বলে আর আপনাদেরকে যেহেতু মানুষ জিতিয়েছে মানুষের কথাগুলো আপনারা এখানে তুলে ধরুন। সেটা ওরা মানুষের কথা তুলবে না, তারা খালি অশান্তি করার চেষ্টা, যেটাতে অশান্তি হয় সেটার ব্যবস্থা করা। তো সেটাই ওরা করেছে, যথারীতি সে করে তারা নিজেরাই বেরিয়ে গেছে দুজন। মানে অলরেডি আমি বলেছি যে যেহেতু আসানসোল কর্পোরেশন নির্বাচন আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন ছিল,
এবং মানুষ এর মধ্যে আমরা পুরোটাই নির্বাচনের মধ্যে ছিল, যে কারণে এটা দেরি হয়েছে। এটা কিছুদিন 2-1 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS 2 व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की वजह से आसनसोल के लोग बेहद परेशान थे। आसमान से बरसते आग के गोले, जानलेवा लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे में लोग जल्द काल बैसाखी के आने और बारिश होने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहले शुक्रवार को दुर्गापुर में तो बारिश हुई, लेकिन आसनसोल वाले तरसते रह गए। आखिरकार शनिवार के दिन अपराह्न से गर्मी की तपिश कम हुई और आसमान में बादल दिखाई दिए। शाम 5 बजे के पहले आसनसोल सीमा की क्षितिज पर काले बादल दिखाई दिए और फिर हल्की हवाओं के साथ बूंदाबूंदी होने लगी। आज सुबह जो लोग धूप से बचने के लिए छाते लेकर निकले थे, वे लोग उसी छाते से बारिश की बूंदों से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। शाम 5:30 बजे तक आसनसोल के कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन बूंदाबूंदी की शक्ल में। खबरों के मुताबिक दामोदर नदी उस पार पुरुलिया और बांकुड़ा में तेज बारिश, आंधी तूफान की खबर है। बहरहाल राहत की बात है कि अब
आने वाले दिनों में लू चलने की उम्मीद नहीं है। ऐसी ही बात मौसम विभाग ने कही है। कोलकाता स्थित अलीपुर मौसम दफ्तर ने कहा कि अब तापमान में गिरावट होगी और लू चलने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम अधिकारियों ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने की स्थिति बन रही है, जिससे साइक्लोन बनेगा और बारिश के आसार बढ़ जाएंगे। ये स्थिति 4-5 मई को हो सकती है। बहरहाल शनिवार की शाम को हल्की बूंदाबांदी से आसनसोल और संलग्न क्षेत्रों का मौसम खुशगवार हो गया है और लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी आसनसोल में बारिश की संभावना है। आसनसोल नगर निगम के कई वार्डों के पार्षदों ने शनिवार को नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और अपने अपने वार्ड में ईद के मौके पर जलापूर्ति सुचारू करने और साफ सफाई करने की मांग की। इसमें 25 नंबर वार्ड के पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा, 28 नंबर वार्ड के पार्षद गुलाम सरवर, 43 नंबर वार्ड के पार्षद आमना खातून शामिल थे। इस मौके पर 43 नंबर वार्ड की पार्षद आमना खातून ने कहा कि 2 दिन के बाद ईद का पर्व है। ऐसे मौके पर वार्ड में साफ सफाई का कार्य और तेजी से हो तथा जलापूर्ति सुचारू रूप से किया जाए। इसको लेकर आज वे मेयर से मिली और अपने वार्ड की समस्या को रखा। मेयर ने उन्हें साफ सफाई तेज गति से करवाने के लिए आश्वासन दिया है। मेयर साहब से मिलने के लिए पानी की समस्या के लेके और ट्रेन में साफ सफाई है, उससे उनके बारे में कि ईद का त्यौहार है, उस वक्त के लिए रास्ते की साफ सफाई के लिए ज़रूरत है और पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। सारी बात बोलें कि इसके लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को करें। वहीं 25 नंबर वार्ड के पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि उनका मुख्य एजेंडा साफ सफाई है। उनके वार्ड में पूरी तरह से साफ सफाई का कार्य हो जाता है तो वार्ड की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए जलापूर्ति को सुचारू किया जाए। इसे लेकर वे मेयर से मिले। हमारा नदी साफ सफाई होना चाहिए। यूनो साहब ने बोला कि बहुत जल्द काम लगाएंगे, बल्कि एक तो GCP साथ उतारा भी है। तो साफ सफाई अगर हो जाएगा तो हम लोग का आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरा पानी का तो 1 नंबर में एजेंडा था, पानी का भी बहुत जल्द मोटा मसला का हल हो जाएगा। और तीसरा जो है जो सैनिटरी डिपार्टमेंट है, हमने देखा एक आदमी का 4 तो ये हुआ, मतलब घर पास हुआ, एक घर में 4 भाइयों का हो गया। तो ये किस ढंग से ये था, तो उन्होंने बोला ठीक है इसका इंक्वायरी भी होगा, उसको स्टॉप करके रुकाया जाएगा। बातचीत हुआ। जबकि 28 नंबर वार्ड के पार्षद गुलाम सरवर ने कहा कि आसनसोल रेल पार में सबसे ज्वलंत मुद्दा पानी की समस्या है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, 2 दिन के बाद ईद है। ऐसे समय में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसलिए मैंने आज मेयर से मुलाकात की। ईद के अवसर पर पानी की समस्या को समाधान करने की मांग की है। समस्या एक ही है, जो सबसे ज्यादा बर्निंग समस्या है वो है पानी। पानी के लिए लोग एकदम बेहाल है, किसी भी तरह से पानी नहीं मिल पा रहा। रमजान का महीना है, 2 दिन के बाद ईद है। पानी के लिए ही असल मसला है। पानी के लिए मेयर साहब को अभी फिर बोला, मेयर साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, मेरा भरपूर कोशिश है कि मैंने जितना जल्द से जल्द हो मसाइल हल हो। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, PSJ TVS।